57 एग्जाम्पल लिए थे। तो 4 से विभाज्य होने के लिए क्या बताए थे, कोई भी संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या के 2 अंक, अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौकी 16 हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया। तो ये क्या है, 4 से विभाज्य नहीं है। तो हम क्या ले लेते हैं, 348 ले लेते हैं। तो अंतिम का कितना अंक, 2 अंक, 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 से विभाज्य है, कट गया पूरा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। पूरा कटने के बाद कोई भी संख्या का रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो चलिए अब 5 का विभाज्यता के नियम स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। पाँच से विभाज्यता का नियम, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कोई प्राकृतिक संख्या के इकाई का अंक, क्या कहता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या के इकाई का अंक या इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 या फिर 0 हो तो क्या होगा, ये संख्या पाँच से पूर्णतः विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या अपने मन से ले लेते हैं। इतना ले लिए, तो अंतिम का अंक 0 है, तो 0 भी होना चाहिए, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होती है। अपने मन से कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये संख्या भी क्या होगा, ये भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, क्योंकि इकाई के अंक पे 5 है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 से विभाज्य करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 0 रहेगा इकाई के अंक पे, तब पर भी हम विभाज्य करेंगे तो क्या आएगा, 0 बार में लगेगा, 0 तो नहीं लगेगा, 1 लगेगा, 1 बार में लगेगा तो 5, घटाएंगे तो -5, जिससे डिवाइड किए हैं उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब पर भी 0 आ रहा है। तो ये संख्या भी क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यही नियम कहता है 5 से विभाज्यता के नियम। तो अब चलिए 6 से विभाज्यता के नियम हम देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई प्राकृतिक संख्या कोई प्राकृतिक संख्या 3, 2 से विभाज्य हो या फिर या इकाई का अंक इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो और अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में
तो ये संख्या को चेक करना है 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो क्या बोल रहा है, इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो। ये 0 जो है 2 से विभाज्य है, तो कैसे है, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार में। तो कितना आ गया, -2। जिससे भाग देते हैं उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इससे भी 0 आ रहा है, और अब क्या बच गया, 3 से। तो 3 से क्या बोल रहा है, अंकों का योग। ऐड कर लेते हैं अंक को, 18 2 20 27 3 30 में ऐड करेंगे 0 तो कितना होगा, 30 ही होगा। 3 से क्या है, विभाज्य है, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो ये संख्या क्या है, 6 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो अब क्या देखेंगे, अब 7 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या का, क्या कहता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या के इकाई का अंक अंक का 2 गुना हो शेष बची संख्या से घटाने पर वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। चलिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 343 ये ले लिए, तो पहला इकाई का अंक को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6। शेष संख्या कितना है, 34 में 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो अब 28 को चेक करेंगे 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो कितना बार में लग गया, 4 बार में 28, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये संख्या क्या है, 343 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब चलिए अब 8 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंतिम 3 अंक, कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं, कितनों बड़ी संख्या रहे, इतना बड़ी संख्या है तो इसको चेक करते हैं 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम अंक 3 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसको चेक कर देते हैं।
423 है। 8 से 8 पंचे 40। तो ये संख्या तो देखने से ही लग रहा है विभाज्य नहीं होगी। तो दूसरा संख्या और ले लेते हैं। 8 3 2 1 1 6 8, इतना ये संख्या ले लिए। अब इस संख्या का अंतिम का 3 अंक को क्या करना है, 8 से विभाज्य करना है। होता है तो ये हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, विभाज्य हो जाएगा। तो वैसे ही